पहले तो बताइएगा आप क्या अभी उसी इलाके में हैं या वहीं से आए हैं, ताकि आप हमें करतारपुर की ताज़ा तरीन सूरत हाल बताएं। ज़ाहिर वो एक बड़ी डेवलपमेंट थी, आज हर जगह हेडलाइंस में यही लगी इस पूरे सैलाब में कि चूँकि ज़ाहिर है वो सिखों का मुक़द्दस तरीन मकाम है दुनिया का, और वहाँ पे कल तो अभी क्या सूरत हाल है पानी की वहाँ पे? जी बताएं वसीम बदान साहब, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया जी। मैं अभी भी उसी इलाके में हूँ और अभी मैं गुरुद्वारा साहब से ही वापस आया हूँ, क्योंकि अभी तक वहाँ पे बिजली बहाल नहीं हो सकी। और पानी जो आप पूछ रहे हैं, तो पानी अभी भी गुरुद्वारा साहब की अंदर की जो इमारत है उसमें 3 फुट पानी, 3 से 4 फुट पानी अभी भी मौजूद है। अच्छा। और वो पानी हम निकाल रहे हैं बड़ी स्पीड से, और हमने वो मोटर वगैरह, टरबाइन वगैरह लगाई है ताकि पानी जितनी जल्दी हो उस इमारत से पानी बाहर निकाल के। कल मैक्सिमम ये कितने फीट तक पहुंचा था पानी यहाँ पे? बदामी साहब, ये मुख्तलिफ था। गुरुद्वारा साहब की जो अंदर की इमारत थी तकरीबन 8 से 10 फुट के करीब पानी था। और आप ये यकीन कीजिए कि जो अंदर की, जहाँ से आज मैं गुजर के जा रहा था, मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि मैं कल इस जगह से बोर्ड पे बैठ के गया था। तो जिस तरीके से पानी भेजा गया, पानी आया, और उस पानी ने जिस तरीके से गुरुद्वारा साहब की सराउंडिंग में तो 12-12, 13-13 फुट तक पानी गया। और आज लेकिन पानी रिसीड कर रहा है और बड़ी स्पीड से पानी निकल रहा है, और पानी रुख कर रहा है दरिया की तरफ का या नालों की तरफ का, और वो आगे की तरफ जा रहा है। लेकिन यस, पानी ने नुकसान काफी किया है। आप अपने तौर पे कन्विंस हैं कि ये भारत से आबी जारहियत का मामला हुआ है? क्योंकि कल वफाकी वजीर दिफा इसके बरक्स बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि उनके पास कोई ऐसा रीजन नहीं है, शवाहिद नहीं, जिसकी बुनियाद पर वो भारत को जिम्मेदार करार दें सबका। देखिए, बात ये है कि कुछ हकीकत है, और ये ना मैं कह रहा हूँ, ये बल्कि भारत के अंदर जो उनके अपने भारतीय पंजाब के अंदर बसने वाले शहरी हैं, बहुत सारे इस तरह के उनके प्रोग्राम इस वक्त रीलॉग भी हो रहे हैं, बहुत सारे उनके टीवी के प्रोग्राम हो रहे हैं। और तो और उनका अपना चीफ मिनिस्टर भारत का भगवंत सिंह मान ये बार बार कह रहा है कि जो भारत के अंदर जिस तरीके से पानी को रिलीज किया जा रहा है उसकी कोई हिकमत अमली समझ से कासर है। और आप ये देखिए, जब को पता था, ये जून के महीनों में प्रेडिक्ट था कि क्लाइमेट चेंज है और बारिशों का बहुत ज्यादा स्पेल आने हैं, और स्पेल में बहुत ज्यादा बारिशें होनी है, और क्लाउड बर्स्ट भी हो रहा है। तो इस दौरान जब को पता था पानी उन्होंने रिलीज करना है, तो रात भर कि आप पानी को रोक रहे हैं, और रोकने के बाद फिर आप 2.5 लाख क्यूसेक का एक रेला छोड़ रहे हैं रवि के अंदर, और 9 लाख 9.5 लाख क्यूसेक का रेला छोड़ रहे हैं आप चिनाब के अंदर, फिर 3-3.5 लाख का सतलुज के अंदर। तो ये कुछ चीजें समझ से बाहर है। और आप भी देखें कि भारत के अंदर जो नुकसान हो रहा है वो लोग भी अब आहो बका कर रहे हैं, और भारतीय पंजाब के अंदर भी बहुत नुकसान हुआ है। और तो सर, आप तो मुतालिका मिनिस्टर, यानी मुतालिका इस सेंस में कि आप ज़ाहिर माइनॉरिटी सीट से आप रिप्रेजेंट करते हैं, PMLN के MP हैं, तो फिर अगर हम इतना ही कन्विंस हैं, चूंकि अगेन आई डोंट नो, फिर शायद वजीर दिफा साहब के इल्म में नहीं होगी ये बातें, आई डोंट नो, लेकिन फिर हम क्या भारत से बाकायदा इस तौर पर इस हवाले से एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे हम, अगर हम इतना कन्विंस हैं? हमको जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, हम यूनाइटेड नेशन को भी ये कहते हैं कि आप ये देखिए, करतारपुर साहब, जो करतारपुर कॉरिडोर है, हम जो फंडामेंटल राइट की बात करते हो, तो मेरा फंडामेंटल राइट है कि जब करतारपुर साहब खुला तो मुझे वहां पे आने की इजाजत होनी चाहिए। अब भारत में 6 और 7 मई को जो एग्रेशन हुआ, जो पाकिस्तान पे अटैक हुआ, और पाकिस्तान ने उसकी जवाबी कार्रवाई की, और फिर जिस तरीके से का हुआ, उसके बाद भारत ने करतारपुर कॉरिडोर को बंद कर दिया। अब भारत के शहरी पाकिस्तान आना चाहते हैं, जिसके लिए हमने अपनी जमीन का 4 किलोमीटर का खित्ता खोल दिया, और हमने कहा हमारे भारतीय शहरी आए, हम उनसे ना वीजा की डिमांड करेंगे, ना हम उनसे कुछ और कहेंगे, वो अपना पासपोर्ट लेके आए, दिखाए बॉर्डर पे, और पाकिस्तान आ जाए। हाँ। लाइकवाइज जब भारत ने पाकिस्तानी शहरियों को कहा जी हम आपको वीजा नहीं देंगे, लेकिन भारत ने कहा कि जो भी सिख पाकिस्तान तशरीफ लाना चाहते हैं, ना सिर्फ हम आपको वीजा देंगे, बल्कि ऑलरेडी जिनको वीजा इशू हुआ हम उनका वीजा कैंसिल नहीं करेंगे। अब यहाँ तक ये बात है पानी की, आप ये देखिए, मेरा सवाल स्पेसिफिक था कि यानी इस स्पेसिफिक हवाले से आप एज अ मिनिस्टर ये रिकमेंड करेंगे अपनी गवर्नमेंट को कि इन रिटन, एक होता है जाहिर आपने टॉक शो में स्टेटमेंट दिया, वो ठीक है, उसकी अपनी अहमियत होती है, लेकिन इन रिटन पाकिस्तान शुड मेक इट अ पॉइंट कि इंडिया को एहतजाज रिकॉर्ड कराए, इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताया कि उन्होंने फिर ये आबी जारियत की है, जिसके नतीजे में हमारे मुक़द्दस मकामात को ये हुआ है, हमारे शहरी आबादियों को ये हुआ है। आप समझते हैं, आप रिकमेंड करेंगे एज अ मेंबर ऑफ गवर्नमेंट कि गवर्नमेंट पाकिस्तान को करना चाहिए? मैं बिल्कुल रिकमेंड करूंगा, मैं नॉट एज अ मिनिस्टर, मैं एज अ पाकिस्तानी सिटीजन ये कहूंगा कि जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान पानी छोड़ा है, इसको बाकायदा तौर पे इसकी तहकीकात होनी चाहिए कि जब उनको पता था उनकी किधर हिकमत अमली, और उस हिकमत अमली के तहत आज देखें
भारत के अंदर जो दो नहरें हैं जो राजस्थान को सैराब करती हैं, जो पंजाब का पानी, इंडियन पंजाब का पानी काट के उन्होंने राजस्थान को दिया, आज भारत के अंदर ये आहो बका है कि आपकी दोनों नहरें, जिनमें से किसी एक का नाम इंदिरा गांधी नहर है और दूसरी का नाम YSL है, अब उन दोनों नहरों के अंदर जो पानी है वो अपनी उससे मिकदार से कम जा रहा है। तो क्या वजह है कि आपने उन दो नहरों के अंदर, जब आप उन दो नहरों के अंदर पानी छोड़ देते तो ये जो नुकसान हो रहा है दरिया रावी के अंदर, शायद इतना नुकसान ठीक ना है। होता। और आखिर में सर बता दीजिए फिर, अभी करतारपुर में अभी बिल्कुल आमद और मुअत्तल है, वो जो भी लोग आते हैं जायरीन के या जो अकीदतमंद आते हैं वही मुअत्तल है सब कुछ? बदामी साहब, ये मुझे बताते हुए दुख भी हो रहा है। और कल जब हम शाम को 80 लोगों को लेकर निकले, जिसमें मैं अपनी वज़ीर आला पंजाब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, प्राइम मिनिस्टर का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर साहब को भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जो बर वक्त कार्रवाई हुई और जो हमारे 80 से 100 लोग उसके गुरुद्वारा साहब के अंदर फंसे हुए थे, उनको हम बाहर लेके आए। लिटरली का रात दिल जो खून के आंसू रो रहा था, क्योंकि वो गुरुद्वारा जो 99 से खुला 2025 तक वहां पे चिराग भी जलता था, रोजाना सुबह और शाम इबादत होती थी। कल शाम को ना उस गुरुद्वारा साहब में चिराग जला, ना वहां पे लंगर पका, ना वहां पे इबादत हुई। और अभी कब तक बहाल होने का आपको इम्कान लगता है? इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इसको हम परसों तक बहाल कर दें। राइट। और मैं तो बार बार बात कर रहा हूँ, हम तो मोदी साहब से कह रहे थे कि मोदी साहब, हम आपको अपील करते हैं, खुदारा हमें 2-2.5 हजार सिख यात्री रोजाना कॉरिडोर से भेजे। और मोदी साहब ने हमें 2.5 लाख क्यूसेक पानी भेज दिया, जो गुरुद्वारा चलता था वो भी अपने बंद हो अपने गया। ज़र्फ की बात। बहुत शुक्रिया।